और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले सबले पहले रुक करबो बिलासपुर के। आप मतलब बता दें कि बिलासपुर के बिल्हा इलाका में चाट गुपचुप खाए के बाद 24 लोगन ला फूड पॉइजनिंग हो गए हवाए, जिमा एक नान्हे लड़का की मौत हो चुकी है जबकि 4 लड़का मन की हालत गंभीर बताए जाते हैं। घटना बिल्हा इलाका के देवकिरारी गाँव के हवाए, जी हाँ चाट गुपचुप खाए के बाद गाँव के लोगन के तबियत अचानक बिगड़े के शुरू हो चुके हैं। एमा महिला और लड़का मन शामिल हवाए, उन्हें गंभीर रूप ले पीड़ित 4 नान्हे लड़का के इलाज बिलासपुर के सिम्स में होत हवे, जिमा रास्ता में 9 साल के एक नान्हे लड़का मीनाक्षी कोसले की मौत हो गई है जबकि उकर बहन 11 साल के साक्षी की हालत तक को गंभीर बने हुए है। 2 दूसर लड़का मनला निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वही घटना के सूचना मिलत है स्थानीय जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं और प्रभावित मन के हाल चाल जाने हैं। जिला प्रशासन हा प्रभावित लड़का मन के बेहतर उपचार के निर्देश दे हवाए, एक संगे ही जांच के बाद तक वो कही जा रही है। अभी खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई बिलासपुर ले हमारे मन संग जुड़त कर मन ले जानकारी लेबो। जितेंद्र, जैन तरह ले ये मामला आगू आए है फूड पॉइजनिंग के, अब पुलिस का कुछ जांच करते हैं एक संगे सबले पहले तो आपसे जिन मन के हालत गंभीर है ओकर मन की जानकारी लेबो कि का स्थिति एकर मन के है अभी। देखो पूरा जन घटना होई से ओमा लगभग 24 जन है जन प्रभावित होए से फूड पॉइजनिंग के शिकार होई से अलग अलग अस्पताल में सबला भर्ती करे गए हैं। 4 जी बिलासपुर में भर्ती है, जन 2 जन सिम्स और 2 जन निजी अस्पताल में जन लड़का मन है भर्ती है। एक बाद अगर बात करबो तो 20 करीब जन प्रभावित मन है ओमन बिल्हा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। और बताना चाहबो कि जन अभी बिलासपुर में भर्ती है ओमन के अभी स्थिति स्थिर है, हालांकि गंभीर अभी भी स्थिति ओमन के बताए जाते हैं। जिन तरह ले पूरा मामला सामने आई सोखर बाद स्वास्थ्य महकमा में भी हड़कंप मचे है। देर रात CMHO स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे रही, यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी मन है ओमन ला उपचार के निर्देश दे है। एक साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है वह मन यहाँ सुध ले पहुँचे रही, तमाम जन लड़का मन प्रभावित है ओमा। अब बताया जाते कि रविवार शाम के लड़का मन है जो गांव में ही जन चाट गुपचुप के ठेला लगते वही में मन चाट गुपचुप खाए रही। ओखर बाद रात तक स्थिति ठीक रही। अगले दिन अगर बात करबो तो देर रात से मन के जन तबियत है बिगड़ना शुरू हुई। ओखर बाद जन सब जतका जन है लगभग 24 जन है सबला यहाँ बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करे गई। उनमें से बताया जाते कि 4 जन जन है गंभीर हालत में ओमन के ज़्यादा तबियत खराब रही, ओमन ला यहाँ सिम्स रिफर करेगी। सोई में एक 9 साल के जन नोनी है ओखर यहाँ पर मौत हो गए है। एक संग में जो ओकर बड़े बहनी है वो घलऊ यहाँ सिम्स में भर्ती है, ओकरो स्थिति अभी ये बहुत ही दर्दनाक खबर हवाए कि एक चाट गुपचुप खाए के बाद नानी लड़का के मौत होए हवाए जितेंद्र। और जतका भी जन अभी फिलहाल जेकर मन के हालत खराब है ओकर मन बार यही प्रार्थना करबो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर आप मन ले समझना चाहबो कि जिन तरह के ये पूरा मामला है ऐसना में पुलिस कौन तरह के कार्रवाई करही और कौन धारा में एमा जुर्म दर्ज हुई। देखो अभी प्रारंभिक तौर पर जन पूरा प्रशासन की फोकस है, सबसे पहली जन मन प्रभावित है जन मन बीमार है ओमन ला यहाँ पर बेहतर उपचार दे के प्रयास जन है प्रशासन के तरफ से करे जाते। एक साथ ही स्वास्थ्य विभाग अगर भी निर्देश दे कि आखिर का कारण है, काहे कि अब जन नवनी के मौत हुई से ओकर PM हुई ओकर बाद स्पष्ट हुई कि आखिर का कारण है जेकर स्थिति मन के मौत हुई से और एमन प्रभावित हुई से। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही अगर कहबो तो सामने आई से चाट गुपचुप ठेला में फूड पॉइजनिंग के शिकार जम्मो जन गाँव के ग्रामीण मन रहीन लड़का मन रहीन ओमन होइन है। हालांकि अब ये कहे जाते कि ये मामला ला जांच बर भी देहे जाही और जांच करे जाही, जांच के बाद जेने में दोषी हुई उमर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर अगर बात करबो तो पहले लड़का मन के तबियत ला ठीक करना है, प्रशासन के फोकस ओमा है। एक बाद निश्चित तौर पर एमा जांच भी हुई और दोषी मन पर कार्रवाई के बाद भी यहाँ पर प्रशासन करत है। जिला प्रशासन निर्देश दे है तत्कालिक रूप से वहाँ जिन SDM है तमाम अधिकारी मन है एमन एमा भी जुझत है और जन लड़का मन है ओमन उपचार जे है कि कोशिश जन है वो करे जाते। ओकर बाद ये जरूर है कि एमा जांच भी हुई, जन लापरवाही अगर काकरो एमा सामने आते ओमा कार्रवाई भी हुई। लेकिन सबसे पहले बात है कि जन नोनी अभी मौत हुई से ओकर PM हुई और PM के बाद जन स्थिति है स्पष्ट हुई कि आखिर काबर लड़का मन के तबियत बिगड़े है और नोनी के मौत हुई से तब माने जा सकत है कि पहले उपचार हुई ओकर बाद फिर जन एमा कार्रवाई की अगर जब बात करबो तो आगे हो सकत है। निश्चित तौर में हो सकते कि एक आध 2 जन की तबियत पहले ले खराब रही सोही, लेकिन साफ तौर में नजर आवत है जितेंद्र कि अगर एक ही जगह के चाट गुपचुप खा के अतका जन बीमार पड़े हवाए तो एक मतलब हवा कि कहीं ना कहीं लापरवाही उमेर हो हवाए। देखना हो कि पुलिस का कुछ कार्रवाई करते हैं। जब वो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खबर ऊपर नजर बना के रखो आप।
रुक करबो दूसर खबर मन के आप मतलब बता दें कि हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन बेंच रायपुर नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। जस्टिस गौतम चौरड़िया के समक्ष 4 अलग अलग याचिकाकर्ता मन पट्टा वाला आवास ला तोड़े के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर रही है। कोर्ट ये पैसे कि याचिकाकर्ता मन ला हटाए बर पर्याप्त समय नहीं दे गए है। खमारडी वार्ड नंबर 31 रायपुर के पट्टाधारक निवासी 4 लोगन द्वारा नगर निगम रायपुर के 20 मई 2022 के नोटिस ला गैर कानूनी और न्याय के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दे रही है, जेमा 7 दिन के भीतरी याचिकाकर्ता ला घर और जमीन ला खाली करे के और नवा पुनर्वास घर बर आवेदन करे बर नोटिस जारी करे रही है। यह सूचित करे रही है कि 7 दिन के बाद घर ला तोड़े के कार्रवाई ला शुरू कर दे चाहिए। ये नोटिस 30 मई 2022 के निवासी मन ला प्राप्त हो रही है। आप मन बता दें कि 2 जून 2022 के हाई कोर्ट ऐसने ही एक मामला में ये पूरा प्रक्रिया ला मौलिक अधिकार के हनन मानत हुए प्रस्तावित आवास के आवंटन और निवासी मन के पुनर्वास जब तक नहीं करे जाते तब तक घर नहीं तोड़े के आदेश दे रही है। अब बात करबो रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मला मेडिकल स्टूडेंट ला पढ़ाए के पर डॉक्टर ही नहीं मिलत हवे। आप मन ला जान के हैरत होही कि मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर के 70 ले ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। कॉलेज में डॉक्टर मन के भर्ती बर 3 बार वैकेंसी निकाले जा चुके हैं, फिर बमुश्किल 18 डॉक्टर के ही यहाँ नियुक्ति हो पाए है। और ऐसा में आधा अधूरा तैयारी के बीच संचालित मेडिकल कॉलेज ला लेके अब सवाल खड़े होते। यदि अव्यवस्था ला लेके भाजपा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते तो वे भाजपा के यह कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश में मेडिकल कॉलेज में ला नवा भवन में शिफ्ट करे जाते, फिर डॉक्टर मन ही नहीं होही तो नवा भवन में के का औचित्य रही। डॉक्टर मन की नियुक्ति करे के बजाय नवा बिल्डिंग दिखा के राज्य शासन वाही लूटे के काम करत है। एक दूसर डहार जहां मेडिकल के पढ़ाई करत छात्र छात्रा मन ला दिक्कत होते तो उन्हें इलाज के अभाव में मरीज मन तक को परेशान होवत हवे। आज 70 पद खाली हैं और 18 डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये सरकार ये कहती है कि हमने जो है 17 डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जबकि जो 18 डॉक्टर छोड़ करके जा चुके हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। हम शासन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की ही जा रही है, डॉक्टर से लेकर के नीचे तक की, और हमें अभी 3 दिन पहले ही एक नए आदेश जारी हुए हैं कि विदिन 15 डेज कुछ जो क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉई हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया कर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर लेना है। अब एक खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे बन संग जुड़े थे। अविनाश, का रोड़ा अटकत है डॉक्टर मन की नियुक्ति में? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहबो। देखो, सबसे बड़ी समस्या ये हवे कि जिन डॉक्टर मन की नियुक्ति होते मन के रेगुलर पद में भर्ती नहीं हो पाते। जिन भी डॉक्टर मन की नियुक्ति अभी तक होए तीन मतलब संविदा पद दे जाते और संविदा पद की जो सैलरी आवे वो लगभग 1,60,000 1,70,000 के सैलरी में डॉक्टर मन की नियुक्ति होते। और जब रेगुलर करे की बारी आते तो कोर्ट में मामला फंस जाते। यही कारण है कि 3 साल में 18 डॉक्टर मन के भर्ती होने के बाद इस्तीफा दे दी ने। और यही डॉक्टर मन यूपी बिहार में जब जाते तो मतलब रेगुलर नियुक्ति मिला थे 2.5 लाख से 3 लाख तक के पैकेज मिला थे। तो डॉक्टर मन शुरू में तो आते अनुभव लेते, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते। एक कारण पिछले 3 साल में 18 डॉक्टर मन इस्तीफा दे चुके हैं। 173 पद स्वीकृत हावे, दिन में 70 पद के खाली होना एक बड़े बात है। तो कहीं ना कहीं मरीज मन तो प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ी बात जिन मेडिकल स्टूडेंट मन जिन मन पढ़ाई करना चाहते वो मन की पढ़ाई प्रभावित होती। तो ये दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। ये पूरा मामला में अविनाश आप मन के बात हुए है स्वास्थ्य विभाग ले, ओकर मन के का कहना है? कौन तरह ले समाधान उमन निकाली ये परेशानी के? काबर की ये परेशानी तो हवा है, कर ले मरीज मन ला परेशानी और बाढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, अधीक्षक से हमारी बात हुई मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की थी कि हम बार-बार राज्य शासन रिक्वायरमेंट भेजा था, बार-बार पद के खाली होकर जानकारी भेजा था, लेकिन उस समय अब तक कोई भर्ती नहीं हो पाया। तो एक बड़े सवाल है कि केवल जानकारी भेजना हो, प्रयास सार्थक ना होना, ये बड़े सवाल है। देखा पर लेके काफी दिक्कत होती। जी जब जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो तरह के मामला है कि रेस्टोरेंट तो हवा है, फिर खाना नहीं है, यानी अस्पताल नवा बिल्डिंग में तो शिफ्ट हो गए, फिर डॉक्टर ही नहीं रही तो अस्पताल के का औचित्य रही। खैर, एक ऊपर नजर बना के रखिए IBC 24। अभी बढ़बो आगे। राजधानी की एक खबर आप बता दें, जी हाँ, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आगे लगे हवा। फायर ब्रिगेड आगे में हालांकि काबू पाए है। तात्यापारा इलाका के ये पूरा घटना बताया जाते हैं। जी हाँ, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुए की सूचना मिलते, जिसके बाद बताया जाते कि यहाँ आगे लगे। तस्वीर घलो के आप मन दिखाते हैं, देर रात के ये तस्वीर हवे। जी हाँ, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुई से और ब्लास्ट हुए के बाद आगे लगे थे। साफ तौर में देखे जा सकते कि तात्यापारा के ये तस्वीर हवे
लोगन आ जाते और ये बीच ट्रांसफार्मर में अचानक ले ब्लास्ट होए के बाद आगे लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौका में पहुंच के आगे ऊपर काबू पाई से, लेकिन जिन तरह ले व्यस्तम इलाका ये हवा या कहूँ आगे ज्यादा भड़क जतेज था आसपास फैले के डर तको रही से फिर फायर ब्रिगेड टाइम में पहुंच के आगे ऊपर काबू पाई। इति कोरिया जिला के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में खाई में एक टाइगर के लाश मिले हुए। आशंका है कि ओला जहर दे के मारे गए। उन्हें वन विभाग की टीम 3 संदिग्ध मल्ला हिरासत में लेके आगू की जांच शुरू करते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज स्थित सलगवा खुर्द में टाइगर के मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचे। बताए जाते कि 5 दिन टाइगर गांव में एक भैंस ला अपन शिकार बना ले रही से। भैंस आधा खाए के बाद ओला छोड़ के टाइगर जंगल को चल दे रही से। गुस्साए ग्रामीण मन भैंसा के बाचे हिस्सा में जहर छिड़क दे रही ने। उन्हें टाइगर जब दोबारा लौट के आई से तब भैंस मां छिड़के जहर के स्थिति उकर मौत हो गया, इसना आशंका जताई जाती है। हालांकि वन विभाग के कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद और पूरा तफ्तीश के बाद ही एक पूरा खुलासा हो पाई। उन्हें इलाका के विधायक और सांसद प्रतिनिधि के अलावा तहसीलदार ला मौका में जायले ग्रामीण मन ला रोक दे हवाए, जेकर ऊपर काफी विवाद तक हुई से। यहाँ पे सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस माना जा रहा है। इसको फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रायपुर जब भेजेंगे सभी सैंपल्स को तो वहाँ से निर्धारण होगा। तो पास में ही एक भैंसा का किल हुआ है, तो उसके मालिक वगैरह से पूछताछ है और इन्वेस्टिगेशन है, पहले दिन में है। अपना रेंज ऑफिसर और एसडीओ अच्छा जांच किया जा रहा है। आज समीक्षा किया गया है और जल्दी से जल्दी उसका जो फाइंडिंग्स है, परिणाम है, वो सामने आना चाहिए। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे कोरिया संवाददाता सतीश हमारे संग जुड़े थे। सतीश, पूरा तस्वीर तभी साफ हो पाई जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई हो? अगर ये खुलासा होते कि जहर के सेते ही ये बाघ के मौत हुई हवा तो आगे का कुछ कार्रवाई हुई? देखिए रचना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बाघ की मौत का मामला है और ये सस्पेक्टेड है। इसको अभी शुरुआती उसमें जो है पॉइजनिंग केस माना जा रहा है, लेकिन जो पीएम हो चुका है और सैंपल को जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा बिलासपुर या रायपुर। जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है कि इसको जब वहां से जब रिपोर्ट आएगी तभी खुलासा होगा कि आखिर जो बाघ जिसकी उम्र 7 से 8 साल की है, इसकी मौत किन कारणों से हुई है। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को जो है पकड़ा गया है, मतलब पूछताछ की जा रही है 3 लोगों से। जो गांव बाघ के आसपास जो सलगवा खुर्द का गांव है, वहां पे जो क्योंकि मृत भैंस मिला था तो उसके मालिक के अलावा 3 लोगों को पूछताछ की जा रही है और आगे रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि बाघ की मौत किन कारणों से हुई है। लेकिन कल इस घटना के बाद से जो वाइल्ड लाइफ के पीसीसीएफ है, सीसीएफ के अलावा जो है वहां मौके में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो इस जो घटना सामने आई है ये वास्तव में ये रामगढ़ रेंज के सलगवा खुर्द इलाके में ये घटना हुई है, बीट क्रमांक P43 में। तो पीएम रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि आखिर किन कारणों से बाघ की मौत हुई है। जी, खबर पर नजर बना के रखो आप सतीश। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। का है जिन बस्तर ला नवा पहचान देवत है। बस्तर की पहचान पूरा विश्व में यहाँ के कला और संस्कृति पर होते, जो कई बछर ले आदिवासी मन वैसने ही संजो के रखे है। फिर धीरे धीरे युवा पीढ़ी में संस्कृति और परंपरा के छाप धीमा पड़त हवा और यही ला ध्यान में राखत हुए बस्तर जिला प्रशासन बादल के जरिया बस्तर के अलग अलग आदिम समुदाय के पारंपरिक रीति और रिवाज के संगे बोली, खान पान और लोक कला ला संरक्षित रखे पर विशेष अभियान शुरू करे। यही क्रम में गोदना भर युवा मन ला विशेष प्रशिक्षण यहाँ दे जाते। संस्थान विशेष तौर में बस्तर के आदिम संस्कृति, लोक परंपरा, लोक संस्कृति ला संरक्षित करे के काम करत है। एवं आदिम गोदना प्रथा ला उकर परंपरा, कहानी और मान्यता ले जुड़े बात के संगे आधुनिक और सुरक्षित रूप ले विकसित करे जाते। एकर बाद खास प्रशिक्षण घलो यहाँ दे जाते, जेमा युवा ज्यादा हवाए हाइजेनिक तरीका ले गोदना के जरिया बाहर की लोगन ला घलो बस्तर के खास संस्कृति ले परिचित करवा सके। बता दें कि पर्यटन केंद्र में जल्दी ही बस्तर में हजारों साल ले भी ज्यादा पुराना समय ले जा रही गोदना के कलाकार बस्तर की खास संस्कृति ले पर्यटक मल्ला रूबरू कराही।
पुरानी प्रथा है जो सब भूलते जा रहे हैं, उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। और जो गोधना का कुछ कारण है, जैसे चेहरे पे है, हाथों पे टीका लगाते हैं, तो उस सब का कुछ कारण है, तो उसको हम बताते हुए जैसे दूसरे लोग भी आएंगे तो उनको गोधना करेंगे। हम गोधना ट्राइब टैटूज के बारे में बता रहे हैं। गोधना ट्राइब्स में कैसे टैटूज चलते थे, उनके क्या इम्पोर्टेंस थे, उनके महत्व क्या थे, तो वो सारी चीज़ें आज इनको समझा के आज हमने एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता बर गुहार लगैया। छत्तीसगढ़ के जनकवि, गीतकार, लेखक हमर मयारोग लक्ष्मण मस्तूरिया के आज जयंती में उनमल्ला नमन जोहार। बछर 1949 में आजे के दिन उनमन छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में अवतरे रही ने। माटी महतारी के गीत गवैया छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के हितवा पीड़ितवा स्वर लहरी आज घलो प्रदेशवासी मन के अंतसला झकझोर देथे। आवो उनमनला सुमिरन करथन। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो गा। बछर बीत के सफर बीत के सुरता अमर है तोर लक्ष्मण। आज छत्तीसगढ़ के जन कवि लक्ष्मण मस्तूरिया के जयंती है। छत्तीसगढ़िया अस्मिता के बात आई त लक्ष्मण ला सुरता करे चाहिए। छत्तीसगढ़िया के दुख पीड़ा और परे डरे मनखे के स्थिति परिस्थिति के गोठ हो ही त लक्ष्मण के सुरसुरता मजी उठी। काबर के लक्ष्मण छत्तीसगढ़ महतारी के मायारू बेटा है। लक्ष्मण छत्तीसगढ़ के नस में दौड़त है। स्वर समुच्चय है जोन कभू निरंक नहीं हो सके, कभू सिरा नहीं सके। बिलासपुर के मस्तूरी गांव में 7 जून 1949 के जन्म आए। 22 बछर के उम्र में सांस्कृतिक संस्था चैंदैनी गोंदा के मुख्य गीतकार गायक बनी। 1988 ले रायपुर के विख्यात राजकुमार कॉलेज में प्राध्यापक रहे। प्रकाशित पुस्तक हमू बेटा भुइया की, गवई गंगा, धुनी बंसुरिया, माटी कहे कुम्हार आदि। म्यूजिक इंडिया ले उखर गीत के कई कैसेट निकलिस। छत्तीसगढ़ के पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइया बर गीत लिखी। 22 बछर की उम्र में चैंदैनी गोंदा के प्रमुख गीतकार बनी। लक्ष्मण मस्तूरिया हा चैंदैनी गोंदा बर लगभग 150 गीत लिखी। मंच माए माले 40-50 गीत के उपयोग घलो हुईस। बछर 1975 के आसपास जब उखर गीत रेडियो में आईस तो हर कोई सुनने वाला मन सुनते रह गए। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र में उखर सुमधुर स्वर आत्म विभोर कर दे। छत्तीसगढ़ के माटी में रचे बसे हर मन खेला सामूहिकता के भावना में बांधत रही से उखर गीत। 1974 के लाल किला में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध शायर मुकीम भारती के संग कवि सम्मेलन में उन शामिल हो। आकाशवाणी, दूरदर्शन और कवि सम्मेलन के मंच ले होत लक्ष्मण छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन गीत लिखिन। उनकर 77 छत्तीसगढ़ी कविता के संग्रह मोर संग चलो। बछर 2003 में 61 छत्तीसगढ़ी निबंध के संग्रह माटी कहे कुम्हार ले। बछर 2008 में 71 हिंदी कविता के संकलन सिर्फ सत्य के लिए बछर 2008 में प्रकाशित हुई। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी अमर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवन गाथा ऊपर आधारित उखर एक लंबा कविता सोना खान के आगे घलो पुस्तक के रूप में आ चुके हैं। उनला कई सम्मान घलो मिली। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ सम्मानित करी। सुदीर्घ साधना सम्मान ले अलंकृत हुई। छत्तीसगढ़ में कई संस्था करी सम्मानित। रामचंद्र देशमुख बहुमत दुर्ग ले सम्मान मिली। सजन सम्मान रायपुर ले मिली। लेखक, कवि, कलाकार अमर होते। उखर स्वर लहरी जन जन के मन में हिलो रत रथे। जब जब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान और महतारी के मान के बात आई, लक्ष्मण मस्तूरिया सुरता करे चाहिए। आजुल्ला ओखर जयंती के बेरा IBC 24 नमन जोहार करत थी। जय छत्तीसगढ़। हम आगू जमाना पाछू रे, हम आगू जमाना पाछू रे, कोनो पावे नहीं बांधे ले माया मा काबू का। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा ला नमन जोहार के संगे महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के फिर 8 बजे तक के जम्मू बड़े खबर ले अपडेट आप मन ला करिए। मोर सहयोगी आकांक्षा पांडे और सरस्वती जैन। हाँ शुक्रिया। मोला दो विदा। जय जोहार।